हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज के एक नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने जिम्मा उठाया है कि आपकी कैलकुलेशन को एकदम से बूस्ट करके ही मानना है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम बर्बाद करते हैं किसी भी क्वेश्चन के कैलकुलेशन में। तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, इसी का प्रयास मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज के साथ। और आप देखते ही आंसर कब लाइएगा, जब आप मेरे सिखाए हुए कंसेप्ट से क्वेश्चन सोचना चालू कीजिएगा, उसको बनाना चालू कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं कि फास्ट तरीके से क्वेश्चन को कैसे करें। और आज का जो क्वेश्चन होने वाला है यह एक ट्रेंडिंग प्रश्न है, काफी ट्रेंडिंग है, यही क्वेश्चन एग्जामों में छपते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके प्रश्नों को। पहला टाइप आपके सामने है, आप बोलिएगा ये कौन सा ट्रेंडिंग प्रश्न है, ये तो कोई बच्चा बना ले। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बच्चों का दिल खुश हो जाता है कि वाह एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन। लेकिन इसी की जगह अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में आ गए शुरुआत में ही, तो बच्चों को यह क्वेश्चन देखते ही लगता है कि क्या दे दिया यार, इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा। लेकिन यह वही बच्चे सोचते हैं जिनको इसको करने का कंसेप्ट नहीं पता है। जिसको यह सब पता है कि कैसे किया जाता है, तो उसके लिए चाहे पिछला क्वेश्चन हो चाहे यह क्वेश्चन हो, दोनों एक बराबर है। जितना टाइम उस प्रश्न को करने में लगेगा उतना ही टाइम यहां भी लगेगा। आप कहिएगा ऐसे कैसे, या तो देख के ही मल्टीपल से डर लग रहा है। तो आपको मैं अब कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं कि इस ट्रेंडिंग प्रश्न को 2 सेकंड के अंदर, कितना सेकंड जी, मात्र 2 सेकंड के अंदर कैसे करें, यही आपको मैं सिखाऊंगा। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और उम्मीद मानिए जैसे ही अब वीडियो खत्म होगा आप भी एक अच्छा खासा कैलकुलेशन सीख चुके होंगे। आइए तो यहां क्वेश्चन क्या बोला है, चार लगातार संख्या होनी चाहिए। और कौन संख्या जी, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, नेचुरल नंबर, यानी कि गिनती की संख्या। जो काउंटिंग के नंबर होते हैं ना जी, इन्हीं को कहते हैं प्राकृत संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इनके बीच में कितने का गैप होना चाहिए, एक एक का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दशमलव में लेना चालू कर दे। जो भी संख्या होगी एक परफेक्ट नंबर होगी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे होगी। बोला कि इनके गुणनफल में क्या जोड़ा जाए, क्या ऐड कर दें कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। कैसी नंबर बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहां यह थोड़े कह रहा है कि संख्या कहां से स्टार्ट कीजिए और कहां पे खत्म कीजिए, यहां कोई इसकी पाबंदी नहीं है। बस बोला है 4 लगातार संख्या ले लीजिए, तो 4 लगातार संख्या कुछ भी ले लीजिए, आपकी मर्जी। सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होती है, तो आप बोलिएगा 1। तो क्यों ना हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करें, क्योंकि एग्जामिनर कुछ नहीं बोला है कि कहां से नंबर लेना है। तो सबसे पहला प्राकृत संख्या 1 होता है, उसके बाद अगली प्राकृत संख्या 2, फिर 3, फिर क्या होगा 4। इनके मल्टीपल में हमको एक नंबर ऐड करना है। मान लेते हो नंबर क्या होगा, x, ताकि यहां जो नंबर आए पूर्ण वर्ग संख्या आए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। तो आप यहां पे मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने पर कितना होगा 24, और 24 के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है 25, जो किसका स्क्वायर करने पर आता है जी, यह 5 का स्क्वायर करने पर 25 होगा। तो सभी बच्चों को अभी तक समझ में आ गया होगा, जो संख्या जोड़ी गई है उसकी मान कितनी है जी, 1 होगी। तो यह तो एक छोटा कैलकुलेशन था, आपने कैलकुलेशन कर लिया। लेकिन एग्जामिनर अगर शर्त लगा देता, जो 4 लगातार संख्याएं लेनी है ना जी, प्राकृत संख्या, वह क्या लेनी है, 583, 584, 585, 586, यह लेनी है, तब दिक्कत हो जाता। अगर एग्जामिनर अपने मन से कह दे कि जो संख्या 4 लगातार लेनी है नेचुरल नंबर्स, वह 583 से शुरू हो, तब थोड़ा दिक्कत पैदा होता, क्योंकि यहां मल्टीपल करके काफी टाइम बर्बाद होने वाला है। उसके बाद और बात बोला है कि क्या जोड़ दे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो इसके लिए आइए एक शानदार कंसेप्ट सीखते हैं। कंसेप्ट क्या है, थोड़ा गौर से समझिएगा।
मैं इसको पहले मैथमेटिकल टर्म से लिख दूंगा, फिर क्या करूंगा, इसको आसान भाषा में भी लिख दूंगा आपको, ताकि याद करने में आसानी हो। जैसे बोला है चार लगातार संख्या, चार लगातार संख्या का मतलब क्या हो गया जी, कोई भी लगातार संख्या का मतलब होता है कि वह सीरीज किसमें होगी, एपी में। अगर उनके बीच का गैप बराबर होगा तभी ना लगातार संख्या होगी, और ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि मान लीजिए पहला नंबर ए हो गया, इस नंबर में हम डी बढ़ा दें तो ए प्लस क्या हो जाएगा, डी, फिर एक और डी जोड़ेंगे क्या होगा, ए प्लस 2d, फिर और एक बार डी बढ़ा दिए क्या हो गया, ए प्लस 3d। यही ना हो गया जी, कोई दिक्कत किसी को। अब इसका क्या करना है, मल्टीपल करना है, तो आइए तो मल्टीपल करते हैं। इन सभी का मल्टीपल करके इसमें कौन सा नंबर ऐड कर दें कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सुनिए गौर से मेरी बात को समझिएगा, यहां जो नंबर बढ़ रही है प्रत्येक संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, डी की। यहां संख्या नहीं लिखा हुआ है, यहां पे अलजेब्रिक फॉर्म है, तो आप समझ रहे हैं कि प्रत्येक बार जो वैल्यू बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है, डी। ए तो प्रत्येक जगह कांस्टेंट है, यहां डी नहीं था, डी जोड़ दिए तो ए प्लस डी हुआ, एक और डी जोड़े 2d हुआ, एक और डी जोड़ दिए 3d हुआ, यानी इनके बीच में जो अंतर है प्रत्येक दो संख्या का क्या है जी, डी है। तो आपको क्या करना है, जो भी अंतर आएगा उसी का पावर 4 करके जोड़ दीजिएगा, यह जो नंबर प्राप्त होगी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त होगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहां जो मैंने लिख दिया है एक काफी कैलकुलेटिव है, याद करना मेरे बस की बात नहीं है, तो आइए इसको आसान कर देता हूं। 4 लगातार संख्या होनी चाहिए यानी समानांतर श्रेणी में। तो पहले नंबर को आप ऐसे 1 लिखिए, दूसरे नंबर को 2 लिखिए, तीसरे नंबर को 3 लिखिए, और चौथे नंबर को क्या लिखिए, 4। अब ऐसे याद रहेगा ना जी, ये चारों लेकिन कैसी संख्या है, लगातार संख्या। इसमें क्या ऐड करना है जी, तो जो भी इनके बीच का अंतर होगा उसी का पावर 4, तो ये कैसी नंबर हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन सा नंबर जी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या यहां तक किसी को दिक्कत? तो आप या तो फॉर्मूले के रूप में इसे याद करें या फिर आसानी के साथ इसे भी याद करें, दोनों बात क्या है, एक ही है। अब आइए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या यही काम हुआ है जो मैंने यहां पे लिखा है। देखिए गैपिंग कितने का है, 1 का। गैपिंग कितने का है, 1 का। गैपिंग कितने का है, 1 का। बिल्कुल सही है, इस समानांतर श्रेणी में है, यानी यहां जो वैल्यू होगा वह 1 का पावर क्या होगा, 4। तो 1 का पावर 4 कीजिएगा तो 1 ही प्राप्त होगा। बिल्कुल हमने सही आंसर टिक लगाया था, जवाब बिल्कुल क्या है जी, सही। इसको भी देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है कि 4 लगातार विषम संख्या, कौन संख्या जी, विषम संख्या के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो चाहे लगातार संख्या सम में दिया हो चाहे लगातार संख्या विषम में दिया हो, उनके बीच का गैप कितने का होता है, 2 का। सम संख्याओं, 2 लगातार सम संख्याओं में भी 2 का अंतर होगा और 2 लगातार विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होगा। तो डायरेक्ट हमको पता चल गया कि यहाँ पे क्या जोड़ना है जी, 2 का पावर 4, यानी 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। तो इसी ऑप्शन में 16 नजर नहीं आ रहा है, यानी लग रहा है यहाँ पे 6 छूट गया है। एक ऑप्शन को आप सुधार लेंगे, यानी इसको 1 ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, 16। मिस प्रिंट हो गया, इसका आंसर क्या होगा, 16। अगर आप बना के भी देखना चाहते हैं तो आइए मैं दिखा दूं। बोला है कि 4 लगातार विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या 1 होती है, उसकी अगली नंबर 3 होगी विषम संख्या, फिर 5, फिर क्या होगी, 7। इनका मल्टीपल करके कोई एक वैल्यू जोड़ना है ताकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। गुना कीजिए तो 15 सते 105, तो 105 के जस्ट बाद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 105 के जस्ट बाद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 121 होता है। और 121 किसका स्क्वायर होता है जी, तो यह 11 का स्क्वायर करने पर प्राप्त होता है 121।
तो आप नहीं सोच पा रहे हैं कि 105 में क्या जोड़ दें, तो 105 में अगर 16 ऐड कर दीजिएगा तो 105 और 16 मिलकर 121 नहीं हो जाएगा। तो यह हो गया बनाने का बेसिक तरीका, लेकिन इससे काफी फास्ट वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। यानी डायरेक्ट इनका जो अंतर होगा, तो मैंने पहले ही बोला था कि सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, इनके बीच का अंतर कितना होगा, 2। 2 का पावर 4 कीजिए, आंसर कितना होगा, 16। अब देखिए एग्जामिनर भी बड़ा चालाक है, वह भी दिन प्रतिदिन नए नए क्वेश्चन पैटर्न पे लाता है। अब इस बात को तो आपने समझ लिया, लेकिन इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी ध्यान देना है। पहले आइए इस टाइप के प्रश्नों पर पहले सॉल्यूशन करके और प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर और क्या क्या तरीका इसमें बना सकता है। आइए तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखा जाए, कितना टाइम लगेगा आप खुद सोचिए। क्या 4 संख्याएं हैं, बिल्कुल है। यहां भी वही चीज है कि इनका मल्टीपल करना है और क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या आप गुना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। क्या करना है, अंतर, कितने का गैप है, तो आप बोलेगा सर 1 का गैप। कितने का गैप है, 1 का गैप। कितने का गैप है, 1 का गैप। यानी क्या जोड़ना होगा, इस अंतर का पावर 4, यानी क्या जोड़ देना होगा जी, 1 जोड़ना होगा। कोई दिक्कत किसी को? हो सकता है कि एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को इस पैटर्न पे बना दे, x माइनस 885 इंटू x माइनस 880, x माइनस 875, x माइनस 870। बोल दे कि वह कौन छोटी से छोटी संख्या है जो इनके मल्टीपल में ऐड कर दिया जाए तो वह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो देखिए एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, हो सकता है कि आपको डायरेक्ट अंकों पे क्वेश्चन दे, या हो सकता है कि सभी के सभी अलजेब्रिक वैल्यू हो जाएं, या हो सकता है कि संख्या और लेटर दोनों मिलाकर एक साथ दे दें, कुछ भी कर सकता है। तो आप तो कहिएगा कि x प्रत्येक जगह फिक्स है, वैल्यू क्या चेंज हो रही है, -885 से -880 हुई, फिर 875 हुई माइनस में, फिर माइनस में 870 हुई। तो सबको पता है कि माइनस में जैसे जैसे संख्या छोटी होती जाती है, मतलब वैल्यू क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। यानी आपने इसको जैसे ही 5 रुपया दिया होगा तो वैल्यू 885 से अब कितनी हो गई, 880। फिर इसको 5 रुपए दिए होंगे तो अब वैल्यू कितनी हो गई जी, 880 से 875। फिर इसको 5 रुपए दिए होंगे, यानी वैल्यू कितनी हो गई होगी, -870। यानी धीरे धीरे, माइनस का मतलब क्या होता है, कर्ज। समझिए कि धीरे धीरे कर्ज क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि हुई। क्या हो रही है जी, 5 की वृद्धि हो रही है। तो आपको मैंने क्या सिखाया है, जो भी अंतर होगा उसका डायरेक्ट पावर 4 कर दीजिएगा, और 5 का पावर 4 कितना होता है, 625 होता है। तो कितने आसानी के साथ अब ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों को आप चुटकी बजा के सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। चलिए इस फॉर्मूले से देखिए और क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या था कि इनके मल्टीपल में क्या जोड़ दें कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। अब इसी में क्वेश्चन बनेगा, जो यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसका मान क्या होगा। यानी इस पूरे वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें, चाहे इसकी बात किया जाए चाहे इसकी बात किया जाए, तो यहां जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका मान क्या होगा। तो आइए अब इसके बारे में हम सोचते हैं। तो यहां क्या होगा, देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी यहां वाला का मान निकालने का मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। पहली संख्या को गुना कीजिएगा चौथी संख्या से, जो 4 लगातार संख्याएं दी गई होगी ना जी, उसी में पहली संख्या को गुना करना है चौथी संख्या से। हाँ कर दिया, इतना तो हो गया। उसके बाद इसी में ऐड करना है, क्या ऐड करना है जी, जो भी आपका अंतर आया है उसका पावर 2 करके। अब की बार पावर 4 नहीं करना है, पावर कितना करना है, 2, और इन सभी का होल स्क्वायर, और इन सभी का क्या जी, होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वह यही आएगी। ठीक है, आइए हम यहां पे देख लेते हैं जो पीछे प्रश्न थे, जो छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके आया गया था, इसी के लिए लेके आया गया था। यानी हमसे जो पूछ रहा है यहां वाला मान अगर आप पूछेगा तो क्या होगा।
तो देखिए 25 कैसे आया है, अर्थात 5 का स्क्वायर कैसे आया है। तो देखिए, तो मैंने क्या बोला, पहला नंबर गुने में चौथा नंबर, तो कितना होगा 1 गुने 4 प्लस अंतर का पावर 2, अंतर कितना है 1 का पावर क्या कर देना है 2, और इन सब का होल स्क्वायर। 4 एकम 4, 4 में जोड़िएगा 5, देखिए तो 5 का स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, और यहां भी वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। अगर यहां भी हम बात करें, अगर आप यहां भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए यहां वाला नंबर कैसे प्राप्त होगा, तो क्या सिखाया गया, पहला नंबर गुने में चौथा नंबर, यानी 1 गुने 7 प्लस में इनके अंतर का पावर 2, हाँ कर लिया, इन सभी का होल स्क्वायर कीजिए तो सॉल्व। 2 का स्क्वायर 4 और 7 4 क्या होता है 11, क्या 11 का स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, और 11 का स्क्वायर ही कितना होता है 121। यानी कि अगर एग्जामिनर ये ना पूछे कि क्या जोड़े कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, उसकी जगह पूछ दे कि इसको प्राप्त करने पर जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसका मान क्या होगा, तो उसी के लिए फॉर्मूला क्या है जी, पहली और चौथी संख्या का गुना प्लस अंतर का स्क्वायर करके सभी नंबर्स का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसी पर देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे यहां जो क्वेश्चन है यहां पे स्क्वायर रूट अगर लगा दे, जो मैंने लगाया नहीं था, अगर यहां पे स्क्वायर रूट लगा दे तो एक तीसरी वैरायटी बन गया। तो यह वैरायटी कहां से है आप समझिए, ये नहीं कि आप भिड़ जाइए क्वेश्चन सॉल्व करने पर, फॉर्मूला में इसी का राज छुपा है। आइए राज से पर्दा उठाता हूं। देखिए अब इसी क्वेश्चन थोड़ा गौर समझिएगा, यहां जो वैल्यू लिखा हुआ है पहला नंबर गुने में दूसरा नंबर गुने में तीसरा नंबर गुने में चौथा नंबर प्लस में डी का पावर 4, और इधर बराबर क्या आया है जी, पहला नंबर गुने में चौथा नंबर प्लस में डी का स्क्वायर। अब इधर वाला स्क्वायर अगर बराबर के लेफ्ट साइड हम भेज दें तो आपको मालूम है कि स्क्वायर इधर के क्या होता है स्क्वायर रूट हो जाता है, तो यहां क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। यानी कि अगर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट नहीं लगा हो तो इधर जो भी वैल्यू आएगी इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा, और अगर मान लीजिए रूट इधर आया है तो रूट कहां से आया है, तो यही स्क्वायर यहां से हटके और बराबर के लेफ्ट साइड आके क्या बन गया है स्क्वायर रूट, यानी आपका आंसर डायरेक्ट यही हो जाएगा। यानी इसमें कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 प्रकार से। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, इन चारों के मल्टीपल में जो 4 लगातार संख्या दी गई है क्या जोड़े की परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो अंतर का पावर 4। दूसरा कि इसको सॉल्व करने पर क्या मान आएगा, तो पहला नंबर गुने चौथा नंबर और अंतर का स्क्वायर करके पूरे वैल्यू का होल स्क्वायर। अगर यही क्वेश्चन रूट के अंदर दिया हो तो बस पहला नंबर गुने चौथा नंबर प्लस अंतर का स्क्वायर, क्योंकि यही होल स्क्वायर आके इधर क्या बन गया है स्क्वायर रूट। तो यही 3 पैटर्न पे क्वेश्चन देता है और सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा। यानी कि यह दोनों बात तो एक ही है, जो बात यहाँ पे लिखा है वही बात यहाँ पे लिखा है, बस इसको हमने फॉर्मूले के रूप में दिया है और यहाँ पर आपको याद करने के लिए थोड़ा सा आंकड़ा क्या किया है, आसान कर दिया है। तो यही क्वेश्चन इससे आ सकते हैं 3 प्रकार के। आइए अब क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए देखिए तो क्वेश्चन क्या है, कितने का अंतर है जी 1 का, कितने का अंतर है 1 का, कितने का अंतर है 1 का, यानी चारों लगातार संख्या में 1 1 का अंतर है। यानी यहां पे क्या होता है अंतर का पावर 4, तो क्या 1 का पावर 4 करने पर 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी जानबूझकर 1 लिखा था ताकि बच्चे समझ ना पाए, लेकिन अंतर 1 है तो 1 का पावर 4 करने पर क्या आएगा 1। यानी आंसर क्या होगा, पहला नंबर कितना है जी, पहला नंबर 749 गुने में चौथा नंबर क्या है जी, चौथा नंबर 752 और प्लस में क्या जी अंतर का स्क्वायर, अंतर कितना आया था 1। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 1 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लें हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, देखिए तो कितने का गैपिंग है 2 का, प्रत्येक जगह 2 2 का गैपिंग है। इसका मतलब है कि 16 जो है इनके अंतर का पावर 4 होना चाहिए,
बिल्कुल 2 का पावर 4 करने पर 16 होता है। यानी क्या आंसर होगा जी? तो आंसर होगा पहला नंबर यानी 2 गुने में चौथा नंबर यानी क्या जी 8 प्लस जो भी अंतर है इसका स्क्वायर गुना कीजिए तो 8 दूनी 16 प्लस 4 कितना हो गया 20। यानी कि यहां जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 20 आएगा। अब करके देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन। अब की बार क्या बोला है कि इनके मल्टीपल में जोड़ा गया a और इसका स्क्वायर रूट करने पर वैल्यू किसके बराबर हो रही है b के। तो बताइए a तथा b की जगह क्या न्यूनतम मान आएगा, क्या न्यूनतम मान। तो सेम वही क्वेश्चन तो है, कितने का गैपिंग है 2, कितने का गैपिंग है 2, कितने का गैपिंग है 2, यानी a की जगह क्या आएगा जी 2 का पावर 4, यही आएगा 2 का पावर क्या आएगा 4। अब आइए क्वेश्चन पे, a का मान निकल गया, a का मान कितना हो गया 2 का पावर 4। अब निकालना है b का मान। तो b का मान कैसे निकलेगा, यहां वाला नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो आप कहिएगा कि आपने सिखाया है पहली संख्या गुने में चौथी संख्या 10 गुने 16 जोड़ देना है अंतर का पावर 2 करके। तो जोड़िए तो 160 प्लस 4 100 कितना हो गया 64। तो a का मान 2 का पावर 4 और b का मान 164। हमसे कह रहा है कि a तथा b की जगह न्यूनतम मान क्या होगी। तो a की वैल्यू हो जाएगी 16 और b की न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगी 164। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां क्या दिया है क्वेश्चन, इन सभी के मल्टीपल में x को जोड़ा गया और स्क्वायर रूट करने पर क्या आया y। अब की बार x प्लस y बताना है, यानी x और y को क्या करना है जोड़ना है। तो सभी बच्चे को लग रहा होगा कि अंतर 1 का है, बिल्कुल सही लग रहा है। यानी यहां जो x का मान होना चाहिए था वो 1 का पावर क्या होना चाहिए था 4, यानी 1। x का मान कितना आ गया जी 1। अब किसका मान निकालना है y का। यानी इधर वाला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो कैसे निकलता है। तो पहला नंबर गुने में चौथा नंबर। आइए y का मान निकाल रहे हैं, पहला नंबर गुने में चौथा नंबर प्लस अंतर का स्क्वायर, अंतर कितने का है 1। जोड़ेंगे 17 दूनी 34 यानी 340 और 1 341, बस 341 ऐड कर देना है, आंसर क्या हो जाएगा 342। अब की बार हमसे x और y का मान अलग अलग नहीं पूछा है, दोनों को जोड़ के पूछा है। अब मुकेश का बिल्कुल सही आंसर है 20 और 164। चलिए इसका आंसर क्या होगा, x का मान 1, y का मान 341 यानी जोड़कर 342 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे सेम वही वैरायटी है, a और b का न्यूनतम मान पूछ रहा है क्या होगा। फिर से वही मान है लेकिन अब की बार a और b जोड़ के बताना है। तो a के लिए क्या कहानी होगी, अंतर का पावर 4। अंतर कितने का अंतर है 5 का, 5 का और क्या है जी 5, यानी लगातार संख्या है। 5 का पावर 4 करने पर क्या होता है 625। a का मान निकल गया, कितना आ गया 625। अब जोड़ना है यहां पे b निकालने का क्या कहानी है, पहली संख्या में गुना करेंगे चौथी संख्या का, यानी 20 गुने क्या हो जाएगा 35 प्लस में अंतर जो 5 है उसका स्क्वायर गुना करने पर 700 प्लस 25, 700 क्या होगा 25। तो b का मान आ गया 725, दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने पर कितना हो जाएगा 1350, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा 1300 क्या होगा 50 होगा। 164 342 बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर सही है मुकेश का 1350। अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम अलजेब्रिक फॉर्म में देख लेते हैं। अगर यही क्वेश्चन अलजेब्रा के फॉर्म में हो तब कैसे करना। देखिए पहला वैरायटी मैंने उठाया, उस पर जितने क्वेश्चन थे करा दिया। दूसरा वैरायटी उठाया, उस पर भी जितने टाइप बन सकते हैं वो सभी टाइप आपको करा दिया। अब अलजेब्रिक वैल्यू क्या है जी, बारी है। देखना कि 4 संख्या यहां भी दिख रहा है। अब प्लस में k गुने a का पावर 4 है, तो पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा। तो क्या यह लगातार संख्या है, देखिए तो बिल्कुल लगातार है, बिल्कुल लगातार है। प्रत्येक जगह x है, बस उसमें वैल्यू क्या बढ़ रहा है a। तो पहले a बढ़ा होगा,
फिर और एक a बढ़ा होगा तो a और a कितना हो गया 2a, एक और a बढ़ा होगा कितना हो गया 3a। यानी समझ में आ गया कि अंतर कितने का है जी a का, यानी यहाँ पे a का पावर 4 जोड़ने पर यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। लेकिन a के जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है k a का पावर 4, तो सभी को समझ में आ गया कि अगर k का मान 1 रखेंगे तभी जाके यहाँ पे एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगा, यानी k का मान क्या होगा 1, या फिर आप कहिए कि इसी का मान बराबर है, किसके बराबर है k a का पावर 4 के, तो इससे यह वैल्यू कट गई, यानी k का मान किसके बराबर हो गया 1। दुनिया में एक ही ऐसी संख्या है जो इसको गुना करने पर यही नंबर बनाएगी, यानी a का पावर क्या बनाएगी 4 बनाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पे गैपिंग क्या है, बस इसी का पता लगाना है। यहां भी 4 संख्याएं हैं और यहां भी पावर a का क्या हुआ है 4। थोड़ा गौर सुनिए, माइनस का मतलब क्या होता है, निगेटिव का मतलब कर्ज। पहले आपके पास 50 रुपए कर्ज थे, आपने उसको 20 रुपया दिया, कर्ज कितना हुआ 30। फिर उसको 20 रुपया दिया, कर्ज कितना हुआ 10। इसका मतलब कर्ज धीरे धीरे कम हो रहा है। तो x तो हर जगह है, बस यहां वैल्यू क्या है 6a माइनस से फिर -3a हुई, यहां पे गायब हो गई, और यहां प्लस क्या हो गई 3a। तो पहले आपके पास कर्ज 6 होगा, आप 3a उसको दिए होंगे, तो 6 की जगह कर्ज कितना हो गया 3। फिर उसको 3a कर्ज दिए होंगे, सधा दिए होंगे, तो आपके पास वैल्यू कितना बचा x। फिर 3a कमाए होंगे तो आपकी पॉकेट में वैल्यू कितनी हो गई x + 3a। मैंने एग्जांपल दिया रुपया से, आप उसको 3a दिए तो कर्ज कम हो गया, कितना हो गया 3a। अगली बार फिर उतना दिए तो वैल्यू क्या हो गया x। अगली बार कमा के लाए तो वैल्यू क्या हो गया बढ़ गया। यानी कहने का मतलब यहां प्रत्येक बार संख्या बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 3a। तो यहां जो भी मान आना चाहिए था 3a का पावर क्या आना चाहिए था 4। अंतर का पावर 4 ही ना होता है जी, और यही मान इसके क्या हो जाएगा बराबर, यानी k a का पावर 4 बराबर होगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 3 का पावर 4 81, और a का पावर 4 a का पावर 4, यानी 81 गुने a का पावर 4। तो a के पावर 4 से a का पावर 4 कट गया, यानी k का मान कितना हो जाएगा 81, और यही इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर। चलिए किसी को डाउट, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, और यहां देखना है कि गैपिंग कितने का है जी। तो कहिएगा कि 5y से -2y हुआ है, मतलब 3y की वृद्धि हुई है। यहां -2y से +y हुआ है, मतलब यहां भी 3y लाया होगा, 2y कर्ज दिया होगा और 1y अपने पास रखा होगा। फिर यहां से 3y की वृद्धि होगी, तब ना 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 4y। यानी यहां भी वृद्धि कितने की हो रही है 3y की। तो यहां जो मान होना चाहिए था 3y का पावर 4 होना चाहिए था, मतलब 81 गुने y का पावर 4 होना चाहिए था। लेकिन इसी का मान ky पावर में 4 है, और बराबर यही वैल्यू किसके बराबर है 81 गुने y के पावर 4 के। तो y के पावर 4 से फिर y का पावर 4 कट गया, मतलब k का मान किसके बराबर हो गया 81, और यहां भी आपका आंसर k की वैल्यू क्या हो गई 81। तो इससे जितने भी टाइप बनते थे मैंने सारे टाइप करा दिए। वह टाइप अब पूर्णतः समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं कि वैसा प्रश्न आपसे कभी अब नहीं छूटेगा। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यह भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक एक करके मैं सारे कंसेप्ट आपको सिखा देता हूं। चलिए पहले अगर इसकी बात की जाए तो इसको मैं पहले आपको इकाई अंक से करके दिखाता हूं, इकाई अंक से। और एक बात समझिएगा, अगर मैं कहूं कि 4 का स्क्वायर का रूट अंडर कितना होगा, तो कहिएगा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, यानी आंसर क्या होगा 4। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर 4 के स्क्वायर में कुछ बढ़ा के यानी कुछ जोड़ के फिर स्क्वायर रूट निकाला जाए, तो आपको कहिएगा सर आंसर जो भी होगा 4 से बड़ा होगा। आंसर क्या होगा 4 से अब की बार बड़ा होगा। यहां तक आप मेरी बात को समझ पाए? तो देखिए, तो यहां जो क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस उसी में 1 2 3 4 5 जोड़ा गया है, फिर प्लस में 1 2 3 4 6, और पूछ रहा है कि बताइए रूट अंडर n का मान क्या होगा। तो जो भी रूट अंडर n का मान होगा
इस वैल्यू से तो बड़ा होगा, इससे छोटा तो हो नहीं सकता है। तो आइए तो आपको ऑप्शन देख के समझ में आ गया कि यह आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह तो हूबहू इसके बराबर है। उसके बाद यह तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह तो काफी छोटा नंबर है। या तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो आइए इसको इकाई अंक से बनाते हैं। क्यों इकाई अंक से बनाते हैं? क्योंकि यहां पे इकाई अंक में 6 है और यहां पे इकाई अंक में क्या है, 8। तो अलग अलग इकाई अंक दिया है, यानी इकाई अंक से बन सकता है। तो 5 का स्क्वायर करने पर 25 होता है, यानी इसका केवल इकाई अंक क्या होगा, 5। बाकी संख्या को छोड़ दिया हमने। प्लस यहां पे इकाई अंक क्या है जी, 5, और यहां पे इकाई अंक क्या है, 6। इन सब को अगर ऐड किया जाए तो 16 होगा, यानी 16 में भी इकाई अंक यहां क्या रहेगा, 6। रूट अंडर निकालना है, तो आपको मैंने सिखाया है कि जब भी रूट अंडर निकालते हैं तो लास्ट वाले नंबर पे फोकस करते हैं। लास्ट वाला नंबर क्या है जी, 6 है। तो 6 किन किन संख्याओं का स्क्वायर करने पर आता है? तो या तो आप 4 का स्क्वायर कर लीजिए, या फिर आप 6 का स्क्वायर कर लीजिए। 4 का स्क्वायर करने पर भी आखिरी का अंक 6 होगा, या 6 का स्क्वायर करने पर भी आखिरी का अंक 6 होगा। यानी जो आंसर होगा उसके लास्ट में या तो 4 होगा, नहीं तो क्या होगा, 6। देखिए तो ऑप्शन में 4 देता तो भले ही फंस जाता, लेकिन ऑप्शन में केवल क्या दिया है, इकाई अंक में 6 दिया है, 8 तो हो नहीं सकता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है जी, ऑप्शन नंबर बी। यानी इस प्रश्न को आप इकाई के अंक से, यूनिट डिजिट से काफी आसानी से कर पाए। आइए इसको करने का एक दूसरा अप्रोच बताता हूं। कहीं मान लीजिए ऑप्शन में 4 भी दे देता और 6 भी दे देता, तब तो फंस जाते। तो इसको करने का कंसेप्ट भी आपको मैं सिखा रहा हूं। मान लेता हूं 1 2 3 4 5 बराबर कितना है जी, x। क्योंकि जो भी नंबर है इसी के या तो बराबर है, नहीं तो उससे क्या है, बड़ी है। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 को x मान लिया। इसका मतलब है कि n बराबर क्या होगा, यहां पे x का स्क्वायर प्लस इस वैल्यू को हमने क्या माना है, x। यह जो वैल्यू बची है यह 1 2 3 4 5 से एक ज्यादा है, मतलब हमारा जो भी यहां वैल्यू होगा x से क्या होगा, बड़ा होगा। यहां तक कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर, 1x और 1x मिलकर कितना होता है, 2x प्लस में 1। अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं अगला लाइन लिख दूं, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर प्लस में 2 गुने x गुने 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। तो वही बात लिखा है, 1 का स्क्वायर करने पर 1, और इनका मल्टीपल कितना होगा, 2x। लेकिन आपको यहां से क्या समझ में आ गया कि यह a स्क्वायर के फॉर्म में है, 2ab के फॉर्म में है, और यहां प्लस में क्या है जी, b स्क्वायर। यानी इसका जो मान होगा a प्लस b, इसी का क्या होगा, होल स्क्वायर। n का मान यहां से निकल गया। हमसे पूछ रहा है कि रूट अंडर n, रूट अंडर n का मान क्या होगा। तो n के जगह उसकी वैल्यू रख दीजिए। n की वैल्यू क्या आई है, x प्लस 1, और इसी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। यानी n का जो मान आया है x प्लस 1 आया है। x का मान आपने क्या माना है जी, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 x की जगह रख दीजिए, और उसमें 1 बढ़ा देने पर आपका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 6। और यहां से भी आपका कौन सा ऑप्शन प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चलो उम्मीद करता हूं कि आपको यह कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को x मान के बना सकते हैं। इसका तीसरा कंसेप्ट है, मैंने पहले x पर बताया, क्यों उसको x के बाद बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं पहले उसको बता देता तो बहुत लड़कों का सवाल होता है, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे कर दिया आपने। तो x पर समझ में आया कि नहीं आया। अगर वैल्यू इससे 1 बड़ी होगी तो हमारा वह मान क्या होगा, x से 1 ज्यादा होगा। तो आइए तो इसी x की जगह अगर हम एक मान को आपको समझाएं, एक यूनिट मान के समझाएं। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। तो यहां तो वही मान लिखा है, मतलब 1 का स्क्वायर होगा, यही ना होगा जी। फिर यहां पे वही वैल्यू लिखा है, मतलब क्या होगा, 1। लेकिन यह वैल्यू इस नंबर से 1 बड़ा है, तो इस नंबर का मान हमने क्या माना है, 1। तो 1 से 1 बड़ा, तो यूनिट में भी 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2। जोड़ लीजिए कितना होगा, इनको जोड़ने पर n का मान कितना आ गया, 4। तो हमसे कोई पूछ रहा है कि रूट अंडर n बताओ क्या होगा,
तो रूट अंडर n मतलब क्या जी, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2। 2 का क्या मतलब हुआ, आपने जो 1 यूनिट माना है उससे एक बड़ा, उससे क्या जी, एक बड़ा, यानी 1 2 3 4 5 प्लस 1, आंसर क्या होगा 1 2 3 4 6। और यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसको पहले मैंने क्यों नहीं बताया है, अगर x से पहले ये बात बताता तो इतने ना क्वेश्चन आते कि सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, वहां किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। वहां जैसे मैंने बोला कि वैल्यू एक बड़ी है तो x प्लस 1 कर देंगे, लेकिन यहां बहुत लोगों को दिक्कत हो जाता कि 1 से 1 बढ़ाकर आपने 2 कैसे लिख दिया। तो यह काफी शानदार तरीका है ऐसे प्रश्नों को। आप यहां भी ऐसे भी सोच सकते थे कि 2 का मान किसके बराबर है, 1 2 3 4 6, यानी 2 का जो मान होगा 1 2 3 4 6 होगा। तो यह एक काफी लाजवाब तरीका है जिसमें इतने बड़े बड़े प्रश्नों को बिना कलम उठाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन काफी अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए बच्चों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। आइए अब, हाँ, यह बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और अभी तक यह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है। इसी के आधार पर यह क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, 3011 गुने 3012 में कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक, यानी एक पॉजिटिव छोटा से छोटा नंबर घटाया जाए ताकि शेषफल क्या करना है जी, घटाना है, ताकि शेषफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए जी, पूर्ण वर्ग संख्या। घटाने के बाद जो बचे वह कब घटाया जाता है, जब आपके वैल्यू से मान क्या हो, ज्यादा हो। ज्यादा होगा तब ना घटाइएगा। आपके जरूरत से कोई चीज ज्यादा होता है तो उसको हटा देते हैं, या ऐसे कहिए कि घटा देते हैं। तो आप बताइए कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, 3011, और गुना के बाद देखिए 3012 में, तो आप कहिएगा 3011 से हमारे पास एक वैल्यू ज्यादा है। कितना ज्यादा है जी, 3011 से एक वैल्यू क्या है, ज्यादा। अगर हम मल्टीपल करेंगे तो 3011 में 3011 का मल्टीपल होगा 3011 का स्क्वायर, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। दोनों का गुना होगा, एक में किसी भी नंबर का गुना कर दें, यानी इसका गुना करने पर 3000 क्या होगा, 11। आप खुद सोचिए कि अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो आपको नहीं लग रहा है कि यह तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यही ना खेल बिगाड़ रहा है। अगर यह संख्या नहीं होता तो क्या यह वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन जाती, यानी इसी को अगर हटा दें तो क्या वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन जाएगा जी। तो कैसे हटेगा, यानी यहीं पे हमको घटाना होगा 3011, तो क्या प्लस वाला से माइनस वाला नहीं कट जाएगा। इसका मतलब है कि क्या घटाएंगे जी, तो जितना अधिक है उतना ही क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3000 क्या जी, 11। उम्मीद करता हूं कि सभी को यह बात समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब की बार जानबूझकर मैंने बोल दिया कि क्या जोड़ी जाए, क्वेश्चन होगा वही है। यह एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन अब किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है कि आने वाले सालों में पूछ दिया जाए। घटाने की जगह पूछ रहा है क्या जोड़ दिया जाए। तो पहले अपने निजी लाइफ पे आइए। कोई बोले कि क्या जोड़ दें, यानी आपके पास वैल्यू कम है तब तो आप कह रहे हैं कि क्या जोड़ दें, कितना बढ़ा दें, कितना और उसमें मिला दें, यानी कम है तब ना जी। यानी कि यहां देखिए कम कहां है, तो आप कहिएगा 3012, और यहां गुना में जो 3011 लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम नहीं कह सकते हैं कि 3012 से कम है। किसी को दिक्कत है जी, गुना करेंगे तो 3012 में 3012 का गुना होगा 3012 का स्क्वायर, प्लस माइनस का गुना माइनस होगा, 3012 में 1 का गुना करेंगे 3000 क्या आएगा, 12। यहां तक क्लियर है। पूछ रहा है कि क्या जोड़ दें, तो आप कहिएगा सर यहां तो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया है, ये माइनस में आके काम बिगाड़ दे रहा है। तो अगर इसके बगल में एक 3012 को ऐड कर दें तो क्या इसका काम तमाम नहीं हो जाएगा जी। इसका मतलब है कि जितना माइनस में है उतना ही जोड़ देंगे और जितना प्लस में है उतना ही क्या करेंगे, घटा देंगे। ये हट जाएगा, ऑटोमेटिक पूर्ण संख्या हो जाएगी। यह भी हट जाएगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या।
यानी अधिक होगी तो घटा लीजिएगा और कम होगी तो क्या कीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। बात समझ में? यानी यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 3012, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, खासकर रेलवे डिफेंस वगैरह में ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन आपसे बोला है कि अगर 1 में 5.432 बराबर इतना हो तो इस वैल्यू का मान क्या होगा। तो सबको पता है कि अगर हम गुना करते हैं तो क्या होता है, गुना करने पर, गुना कीजिए तो 12 एकम 12, हाथ में लगा 1, 36 और 1 37। गुना करने पर क्या होता है, दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उसको जोड़ के लिखते हैं। 2 अंक और 1 अंक कितना हो गया, 3 अंक, यानी पीछे से 3 अंक के पहले क्या होगा, डेसिमल। इतना तो सबको पता है। आइए यहां पे इस वैल्यू को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0.0001 गुने में 4253। किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। फिर से गुना करेंगे, 1 से गुना करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वैल्यू वहीं की वहीं रहेगी। 4 अंक के पहले डेसिमल है, डेसिमल 4 अंक के पहले लग जाएगा। क्यों मैंने ऐसे किया, तो क्या आप इस वैल्यू को उठाकर बराबर के इधर लाइएगा तो नीचे नहीं आ जाएगा जी, ऊपर से इधर क्या हो जाएगा कि गुना। तो गुना करेंगे, सुनिए 1 से गुना होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यहां पे कितने अंक हैं, 4, और यहां कितना अंक है, 3। 4 और 3 कितना हो गया, 7, यानी डेसिमल 7 अंक के पहले लग जाएगा। देखिए तो 5432 वहां है, 5432 यहां है, 4 और 3 कितना, 7, यानी 0.7 अंक के पहले लग गया। यानी वैल्यू केवल यहां क्या बचेगी, 4253। और काफी आसानी के साथ आपने ऑप्शन नंबर सी टिक लगा दिया। यह बराबर के जब भी इस पर आएगा तो नीचे आके मल्टीपल होगा। मल्टीपल 1 से करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दशमलव के बाद 4 अंक और 3 अंक, दशमलव कितने अंकों पर लगेगा, 7 अंकों के। और यही बात हमसे पूछा जा रहा है, यहां वैल्यू किसके बराबर है, 4253 के बराबर है। चलिए यहां देखिए, ये दोनों क्वेश्चन एक ही वैरायटी के हैं। यह दोनों क्वेश्चन क्या है जी, एक ही वैरायटी का है। यहां बोला है कि AA BB के रूप में 4 अंकों की एक संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, क्या है जी, पूर्ण वर्ग। तो A गुने B का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, A गुने B का मान ज्ञात करना है। तो आइए तो इसको देखते हैं। लास्ट के 2 अंक बराबर होने चाहिए। थोड़ा गौर से बात समझिएगा। आपको रूल पढ़ाया गया है कि दुनिया में किसी भी संख्या का स्क्वायर कीजिए, उसके लास्ट के 2 अंक 1 से 24 तक के वर्गों के लास्ट के 2 अंक के बराबर होते हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा देखिए तो लास्ट के 2 अंक कहां पे एक जैसे समान है, कहीं पे है जी नहीं, यहां पे है। देखिए यहां पे 0 0 इक्वल है, उसके बाद देखिए यहां पे बिल्कुल इक्वल है, उसके बाद कहीं भी 0 फिर से यहां पे आ गया, उसके बाद कहीं भी लास्ट के 2 अंक एक जैसे यानी इक्वल नहीं है। बस या तो लास्ट में 00 आएगा या तो लास्ट में 44, यानी 2 बार 4 आएगा या 2 बार 0 आएगा। लेकिन इसमें क्या लफड़ा है 0 वाला में, आप दुनिया में किसी भी संख्या का देखिए, जैसे मान लीजिए 2 0, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 00 तो आएगा, लेकिन यहां एक सिंगल अंक आएगा। अगर आप 5 और 0 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 00 आएगा, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, 25। अगर आप 12 और यहां 0 लगा दिया यानी 120 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 00 आएगा, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, 144। तो कभी भी शुरुआत का दो मान कभी भी एक नंबर रिपीट नहीं करेगी, भले ही लास्ट में 2 अंक रिपीट कर जाए। यानी 0 के साथ क्या कंडीशन है, लास्ट में तो 2 अंक रिपीट करेंगे, लेकिन शुरुआत में दुनिया में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि लगातार 2 बार रिपीट हो जाए। तो फिर आपके पास एक ही उपाय है, आप किसके फेवर में जाएं, इस 44 के फेवर में। अगर लास्ट में भी दोनों अंक बराबर चाहिए और शुरुआत में भी दोनों अंक बराबर चाहिए तो आप 0 के साथ क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। जब भी बनाना होगा लास्ट में क्या लेके बनाना होगा, 44। बात समझ आया। और आपको मैंने बेस रूल पढ़ाया है कि दुनिया में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, आप बेस रूल से निकालेंगे। यानी संख्या या तो 50 की बेस होगी या 100 बेस पर बनेगी, 150, 200,
250 यानी 50 के टेबल पर ही हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। या तो बेस से कोई वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी, या 100 बेस से ज़्यादा होगी या उतना ही क्या होगी, कम होगी, या 150 बेस से अधिक होगी या कम होगी। उसी प्रकार 200 बेस से अधिक या कम होगी। यानी जो भी a का मान होगा, प्राप्त संख्या के अंतिम 2 अंक, प्राप्त संख्या के अंतिम 2 अंक हमेशा बराबर होंगे। आप किसी भी बेस पर अगर उसी नंबर का वैल्यू जोड़कर या घटाकर स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में जितने भी 2 अंक आएंगे सभी के मान आपस में क्या होंगे, बराबर। इसी बात को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख कर लाया है। आइए देखते हैं। मान लिया गया कि a का मान किसके बराबर है जी, 12 के। तो यहाँ पे देखिए तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। यानी आखिरी के 2 अंक देखिए तो 4 है। अगर 50 में एक बार 12 घटा के स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 38 का स्क्वायर। यहाँ भी लास्ट में 4 है। अगर 50 बेस में 12 जोड़ के स्क्वायर करें तो क्या होगा, 62 का स्क्वायर। इसके भी लास्ट में 4 है। अगर 100 में 12 घटा के स्क्वायर करें तो कितना होगा जी, 88। और इसका स्क्वायर करने पे भी 4 है। अगर 100 में 12 जोड़ के स्क्वायर करें कितना होगा, 112। और इसका भी स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या है, 4। जैसे a का मान मैंने 12 रख के यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आप 13 रख के चेक कीजिएगा, 14, 15 जो भी रख के चेक करना कीजिएगा। 50 बेस में जोड़ लीजिए चाहे घटा लीजिए, 100 बेस में जोड़िए घटाइए, 150 बेस में जोड़िए घटाइए, प्रत्येक बार अंतिम 2 अंक हमेशा क्या होंगे, बराबर। तो आइए तो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए, यह 4 अंकों की संख्या है, इतना तो क्लियर हो गया। डबल A डबल B, यहां पे आखिरी का 2 अंक क्या होगा, 4। आखिरी का 2 अंक क्या होगा जी, 4। अब हमको a का मान देखना है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि संख्या या तो 12 के स्क्वायर होगी या 50 - 12 यानी 38 के स्क्वायर होगी, 50 + 12 यानी 62 के स्क्वायर होगी, 100 - 12 यानी 88 के स्क्वायर होगी, 100 + 12 112 के स्क्वायर होगी। आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेगी, यही ना होगी जी। हमको जो संख्या चाहिए 4 अंकों में चाहिए, इसके आगे जाएंगे ना, इसके आगे तो आपको मालूम है कि 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 3 का दुगुना कितना होता है, 6 अंक। या तो आंसर 6 अंकों में होगा और नहीं तो कितने अंकों में होगा, 5 अंकों में। लेकिन यहाँ कितने अंकों में रखना है, 4 अंक। इसका मतलब है कि कभी भी यहाँ से आगे नहीं जाना है। आंसर जो भी होगा 12 से लेकर 88 तक इसी में से कोई ना कोई आएगा। तो एक तो कंसेप्ट है कि आप इसको निकाल कर देख लें। दूसरा कंसेप्ट कि अगर आपको 11 का नियम याद होगा तो 11 का नियम क्या कहता है जी, अल्टरनेटिव संख्याओं का अंतर अगर 0 हो तो वह संख्या किसकी मल्टीपल होती है, 11 की। तो आप देखिए तो a का अल्टरनेटिव b और यहां a का अल्टरनेटिव b, तो क्या a + b में आप घटाइएगा a + b तो क्या वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। इसका मतलब है कि यह संख्या किसकी मल्टीपल है, 11। आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। हमको पता है कि आंसर इसी में से होगा। तो बताइए तो 11 का मल्टीपल कौन है, क्या 12 11 का मल्टीपल है, नहीं है। 38 11 का मल्टीपल है, नहीं है। 62 11 का मल्टीपल है, नहीं है। 88 11 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। यानी 88 का ही स्क्वायर होगा। और 88 का स्क्वायर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे निकाल कर रख दिया है। 88 का स्क्वायर कितना होता है जी, आप देख सकते हैं, इसीलिए एग्जाम्पल इसी पर दिया गया है। 88 का स्क्वायर कितना होता है, 7744। यानी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि 88 का स्क्वायर कितना होता है, 88 का स्क्वायर 7744 होता है, जिसमें आखिरी के 2 अंक 4 हैं और शुरुआत के 2 अंक 7 है। यानी a का मान 7 होगा और b का मान क्या होगा, 4। हमसे पूछा है कि a गुने b क्या होगा, तो क्या होगा a गुने b, यानी 7 गुने 4, आंसर कितना हो जाएगा, 28। और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 28 होगा। चलिए, यहां से आप एक एक करके स्क्वायर भी निकाल सकते थे या आप कंसेप्ट लगा सकते थे कि यहाँ पे यह वैल्यू जो है 11 के विभाजता के नियम को फॉलो कर रही है। मतलब जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा, डायरेक्ट क्या आएगा, 88, जिसमें आखिरी के 2 अंक 4 यानी डबल बी, शुरुआत के 2 अंक 7 यानी यहाँ डबल ए,
यानी a गुने b 7 चौका क्या होगा 28। कहेगा दोनों को जोड़िए, यानी 7 + 4 11। कहेगा दोनों को घटाइए, 7 - 4 3। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, मेन मुद्दा था इसको निकालना। अब यहाँ पे जो अंतिम क्वेश्चन है आज का, AA के रूप में 5 अंकों की संख्या है, पूर्ण वर्ग है, तो a + b का मान बताइए। अभी मैंने बोला कि अगर लास्ट में दो संख्याएं बराबर करनी हो और शुरुआत में भी दो संख्या बराबर करनी हो तो दुनिया में दो ही कंडीशन है, या तो लास्ट में डबल जीरो आएगा, यहां देख लीजिए, या तो डबल जीरो आएगा और नहीं तो डबल क्या आएगा 4। लेकिन डबल जीरो के साथ आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि लास्ट में तो डबल जीरो आएगा लेकिन शुरुआत में दो अंक कभी बराबर नहीं आएगा। तो आपके पास मात्र एक ही उपाय है कि लास्ट में अगर दो अंक बराबर हो और शुरू में भी दो अंक बराबर हो तो लास्ट में हर हाल में आपको 44 के साथ ही जाना होगा। तो आइए, तो कंडीशन तो यही है। तो 44 मतलब क्या, हर बार a का मान क्या रखना होगा 12। क्वेश्चन पे आइए, यह नंबर जो होगा यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 4 और क्या जी 4, बस यहाँ पे स्थान खाली है। इतना तो क्लियर हो गया, आंसर जो भी है 40,000 से बड़ा है। 40,000 से क्या है जी, बड़ा है। और आप जानते हैं कि 200 का स्क्वायर करने पर वैल्यू कितना हो जाएगा 40,000, यानी जो भी मान आएगा 200 बेस से बड़ा आएगा। और लास्ट में 44 लाना है, मतलब आपको क्या करना होगा, 200 से 12 ज्यादा करके 212 का स्क्वायर करना होगा। 212 का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए बड़े आसानी के साथ आप आंसर के पास पहुंच जाइए, क्योंकि जो भी आएगा 12 प्लस करके या माइनस करके आएगा, लेकिन यहां जो भी मान होगा 40,000 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वैल्यू होगी 200 से बड़ी होगी, लेकिन लास्ट में डबल 4 लाना है, मतलब इस बेस में 12 ज्यादा करेंगे। इसका स्क्वायर निकालना मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। कैसे सिखाया है जी, 212 स्क्वायर कैसे निकालना सिखाया है, बेस 200 से कितना ज्यादा है 12, यानी यहां 12 का स्क्वायर 144। 212 में इस 12 को ऐड कीजिए, 200 कितना 24। यह 200 कब बनेगा, जब 100 के नियम को दुगुना कर देंगे। आइए तो गुना कीजिए, कितना होगा 448। आखिरी में दो अंक होना चाहिए, एक अंक इसको दे दीजिए, 4 4 9 4। देखिए तो यह किसका स्क्वायर हो गया, 212 का स्क्वायर। जो बच्चे यह नियम नहीं जानते हैं, एक वीडियो यूट्यूब पर मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालें, 44 मिनट का वीडियो होगा, आप उसे देख लें, किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। यानी 44 9 44, यानी यहां से आपको पता चल गया इसका मान कितना हो गया 44 9 44। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 44 9 44 के। देखिए तो लास्ट में डबल ए, तो शुरू में भी डबल ए, और बीच में क्या आ गया बी, यानी कि हमने वैल्यू पता लगा लिया है। हमसे पूछा है a + b, तो a का मान 4 और b का मान 9। 9 + 4 कितना होगा 13, और इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया 13। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए बस आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। वह कंसेप्ट क्या है कि दुनिया में किसी भी संख्या को लेकर बेस वैल्यू में जोड़िए या घटाइए, कोई भी बेस वैल्यू लीजिए, 50 100 150 200 250, आखिरी के जो दो अंक आएंगे हमेशा बराबर होंगे। और एक एग्जांपल मैंने यहां समझा दिया है कि अगर आप a का मान 12 लेते हैं तो चाहे बेस वैल्यू 50 से घटाइए 12, चाहे बढ़ाइए, 100 बेस वैल्यू से घटाइए 12 या बढ़ाइए, 150 बेस वैल्यू से घटाइए या बढ़ाइए, हर कंडीशन में प्राप्त संख्या का स्क्वायर करने पर आखिरी का दो अंक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहीं भी आखिरी के दो अंक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए उत्साह उमंग के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।